Assalamualaikum dear viewers, my name is Tahreem Abbas from Desert Rose Psyches. Today we will discuss about conjunction and its types. Following topics we discuss what is conjunction with examples, types of conjunction and uses in sentences, coordinating conjunction and uses in sentences, subordinating conjunction and correlative conjunction and their uses in sentences. जैसा कि पार्ट ऑफ स्पीच की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है तो आज हमारे पास उसमें हमारी 6 जो टॉपिक है वो है कंजंक्शन का। आज हम आपको बताने वाले हैं कंजंक्शन पर। इस वीडियो के बाद आपकी कंजंक्शन के रिलेटेड जो भी कन्फ्यूजन होगी वो सारी टोटली दूर हो जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ कंजंक्शन? अब सबसे पहले तो आप फोकस करें कंजंक्शन वर्ड पर, ठीक है। कंजंक्शन वर्ड जो है वो हमारा बना है कंजॉइन वर्ड से, जिसका मतलब ही होता है जोड़ना, कनेक्ट करना। इंग्लिश की दुनिया में कंजंक्शन को यूँ समझ लें आप जैसे कि हमारे पास इमाम मस्जिद होते हैं या मौलाना साहिब होते हैं या कोई मौलवी होते हैं या कोई काजी होते हैं। तो इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है बयानात देना, दलाइल देना, ये देकर अल्लाह ताला और बंदे में एक रिश्ता बनाना, ठीक है, उनके दरमियान कनेक्ट करवाना, ठीक है। तो इसी तरह कंजंक्शन का भी काम है वर्ड्स को, क्लासेस को, फ्रेजेस को, सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का। इस जोड़ने से होता क्या है, इससे कहने वाला जो होता है ना वो अपनी बात जो कहना चाह रहा होता है वो हमें समझ में आ जाती है। जैसे देखिए डेफिनेशन कहती है कि कंजंक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ स्पीच दैट जॉइंस वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लासेस और सेंटेंसेस इफ, ऑल्दो, तो, आफ्टर। अब यहाँ पर आप देखें कि जो हमारा सिंपल सी बात है कि दो नामुकम्मल सेंटेंसेस को, फ्रेजेस को जॉइंट करने के लिए हम जिन वर्ड को यूज़ करेंगे, जिनसे हम अपनी बात को पूरी तरह बता सकेंगे, इसका मतलब समझा सकेंगे, वो वर्ड्स क्या कहलाएंगे? हमारे पास कंजंक्शन मतलब हरफ़े अतफ़ कहलाते हैं, क्योंकि ये एक मुकम्मल रिश्ता बना देते हैं। देखें ना, जैसे एक मर्द और औरत के दरमियान रिश्ता कायम करने के लिए जो मुस्लिम होते हैं वो लोग निकाह करवाते हैं, इसी तरह बाकी मज़ाहिब के लोग भी जो होते हैं वो अपने अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग्स जो है रसूमात अदा करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि निकाह ने जॉइंट का काम किया। तो ये क्या है? एग्जाम्पल है, बहुत वाज़ह कंजंक्शन की एग्जाम्पल है। जिस तरह दो लोगों के दरमियान दो लोग एक रिश्ते में मुंसलिक हो गए हैं ना, बिल्कुल इसी तरह ये जो हमारे पास वर्ड्स हैं इफ़, आल्दो, तो, आफ्टर, बिफोर, बिकॉज, एज, इफ़, अनलेस, अनटिल, व्हेन, व्हाइल, फॉर एंड और, बट और येट, सो, इटीसी, इसी तरह और भी बहुत से वर्ड है जो कि कंजंक्शंस कहलाते हैं। तो ये सब वर्ड्स जो कंजंक्शन कहला रहे हैं हमारे पास, तो क्यों ये कंजंक्शन कहला रहे हैं? क्योंकि ये काम करेंगे किसका? हमारे पास दो सेंटेंसेस को, दो फ्रेजेस को, दो क्लासेस को जोड़ने का काम करेंगे। जिस तरह निकाह ने दो लोगों को जोड़कर एक रिश्ता बना दिया, बिल्कुल ये भी दो सेंटेंसेस को, दो फ्रेजेस को, दो क्लासेस को जोड़कर एक मुकम्मल समझ आने वाला जो सेंटेंस है वो बना देते हैं। और बात को, बात के मतलब को पूरी तरह समझाने के लिए हम इन्हें यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसी तरह आप एक मिसाल ये भी ले लें कि जैसे अब मेरी वीडियो है तो इसके नीचे ऑप्शंस है लाइक, कमेंट और शेयरिंग का है, सब्सक्राइब टू आवर चैनल का है। तो इसी तरह कंजंक्शन को हम एक वैल्यू दे देंगे, आप में और हम में, मेरे चैनल में एक रिलेशन बन जाएगा, ठीक है। अगर आप मेरी वीडियो को लाइक करोगे, शेयर कर दोगे या मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो आप में और मुझ में एक रिलेशन बन जाएगा। तो इस तरह ये जो हमारे पास लाइक, शेयर और सब्सक्राइब वाले ऑप्शंस हैं ये क्या कर रहे हैं? जॉइंट कर रहे हैं किसको? मुझे और आपको, ठीक है। तो ये जो मेरी वीडियो है इसको शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये भी एक रिलेशन बनेगा आप में और मुझ में। लाइक भी करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और कंजंक्शन की एग्जाम्पल को भी देखें। अब व्यूवर्स आपको इतना समझ आ गई होगी कि कंजंक्शन का काम होता है सिर्फ जोड़ने का, क्योंकि ये निकला ही वर्ड कंजॉइंस है। इस तरह एग्जाम्पल्स देखें आप, कंजंक्शंस कैन कंबाइन टू बेसिक वर्ड्स, ठीक है। एग्जाम्पल में भी यही बताया जा रहा है कि ये दो वर्ड्स को कंजॉइन करता है, कंबाइन कर देता है, जोड़ देता है, ठीक है। अब है डू यू रेफर पिज़्ज़ा और सलाद,
देखें आप, अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि डू यू रेफर पिज़्ज़ा, ठीक है। अब यहाँ तक बात नामुकम्मल थी, ये एक टेंस था और था सलाद। अब मैं एक बार कह दूं कि डू यू रेफर पिज़्ज़ा और दूसरी बात कह दूं कि सलाद, तो ये दोनों सेंटेंसेस नामुकम्मल से हैं और इनको मिलाकर इनको मिलाने के लिए मैंने क्या यूज़ किया, वर्ड और यूज़ किया। ये और जो वर्ड यूज़ किया गया है ये है हमारे पास कंजंक्शन। सर नीचे है कि आई रन एंड प्ले एवरी डे। आई रन, ये भी एक नामुकम्मल सा फिक्रा था, समझ नहीं आ रही थी। दूसरा था कि प्ले एवरी डे, तो ये भी नामुकम्मल सा टेंस था। अब इन दोनों सेंटेंसेस को मिलाने के लिए वर्ड एंड यूज़ किया और एंड क्या है हमारे पास, ये हमारे पास फ्रेज कंजंक्शन है। इसी तरह नीचे देखे कि कहते हैं कि दे कैन आल्सो कंबाइन क्लासेस, कि ये क्लासेस को भी कंबाइन करता है। क्लासेस क्या है, अंटिल नेक्स्ट मंथ आई कांट अफोर्ड टू गो टू द मूवीज़। अंटिल, अब अंटिल ने क्लासेस को कंबाइन कर दिया यहाँ पर। तो बिल्कुल इसी तरह ऐसे मज़ीद भी आगे एग्जाम्पल्स को हम देखेंगे और मज़ीद इसकी टाइप्स को भी पढ़ने वाले हैं हम। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली आज की वीडियो, तो आए आगे मज़ीद देखते हैं। तो अब कह रहे हैं कि और यू कैन टेक टू सेंटेंसेस एंड कंबाइन दैम इनटू वन सेंटेंसेस विद अ कंजंक्शन। वो कह रहे हैं कि आप दो सेंटेंसेस लें और उनको आप कंबाइन करने के लिए, उनको एक दूसरे के साथ कंबाइन करने के लिए आप कंजंक्शन का यूज़ करके एक सेंटेंस बना सकते हैं। अब नीचे एग्जांपल उन्होंने दी है कि आई कैन प्ले द गिटार, ठीक है, गिटार, आई कैन प्ले द गिटार। और नीचे है कि माई हस्बैंड कैन सिंग। तो यहाँ पे अब इन दोनों सेंटेंसेस को एक सेंटेंस बनाने के लिए उन्होंने नीचे कर दिया है कंजंक्शन का यूज़। कौन से कंजंक्शन का यूज़, एंड का। और वो कहते हैं कि एंड को यूज़ करके आप एक सेंटेंस बना सकते हो। वो कैसे, आई कैन प्ले द गिटार एंड माई हस्बैंड कैन सिंग। तो एंड ने यहाँ पे क्या काम किया, एंड ने दो सेंटेंसेस को एक करने का काम किया, ठीक हो गया। इनके दरमियान कंजॉइन कर दिया, इनके दरमियान एक रिलेशन बना के इनको यकजा कर दिया। तो ये था हमारे पास कंजंक्शन। अब देखिए आप, जिस तरह हमने बाकी टाइप्स को पढ़ा, बाकी हर पार्ट ऑफ स्पीच को, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इन सब को हमने पढ़ा है और इनकी आगे हमने टाइप्स को भी डिस्कस किया है। टाइप्स क्यों बनाई जाती हैं, टाइप्स इनको मतलब कि बहुत ज़्यादा एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा बहुतात में पाई जाती हो उनको कैटेगराइज करने के लिए टाइप्स बनाई जाती हैं। तो बिल्कुल इसी तरह हमारे पास कंजंक्शन की भी टाइप जो हैं वो इसीलिए बनाई गई हैं क्योंकि कंजंक्शंस भी बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा कंजंक्शंस हैं। तो उसमें हमें एक कौन सा कंजंक्शन कहाँ यूज़ करना है वो कैसे पता चलता है, वो पता चलता है टाइप्स से। तो टाइप्स हमारे पास कंजंक्शन की 3 टाइप्स हैं। वो कौन कौन सी हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं और है कोरिलेटिव कंजंक्शंस। ये 3 टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस हैं। हम हर टाइप जो है कंजंक्शन की, उसमें जितने भी हर टाइप के जितने भी कंजंक्शंस होंगे उनके यूज़ को पढ़ेंगे, सेंटेंसेस में उनको यूज़ पढ़ेंगे। मतलब आज आपको कंप्लीट समझ आने वाला है कि हर कंजंक्शन का यूज़ क्या है। तो सबसे पहला है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कहते हैं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर द वर्ड्स दैट प्रोबेबली कम टू माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ इंग्लिश कंजंक्शंस। कहते हैं कि ये आपके माइंड में प्रोबेबली आ जाते हैं, बहुत जल्द आ जाते हैं जब आप इंग्लिश कंजंक्शंस के बारे में सोचते हैं। दे आर द मोस्ट बेसिक टाइप एंड दे कनेक्ट टू सेंटेंसेस और आइडियाज़ टुगेदर। कहते हैं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो हैं ये 2 सेंटेंसेस को और 2 आइडियाज़ को क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं टुगेदर, एक दूसरे के साथ। दे आर 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कितने आ गए हमारे पास, 7, एंड देयर इज़ एक्चुअली एन ईजी वे टू रिमेंबर दैम। और वो कह रहे हैं कि ये एक आसान तरीका है कंजंक्शंस को समझने का कि हर कंजंक्शन कहाँ यूज़ किया जाता है, कैसे यूज़ किया जाता है। टाइप्स की यही होती है, मेन वजह ही टाइप्स बनाने की यही होती है कि हमें हर टाइप का अलग अलग पता हो कि हर टाइप ने कहाँ यूज़ होने हैं। अब है कि फॉर, एंड, नॉर, बट और येट, सो, हियर आर द डेफिनेशन एंड यूजेस ऑफ
each coordinating conjunction as well as some example sentences के अब हम इनकी डेफिनेशन को भी देखेंगे, इनके यूज़ को भी देखेंगे और इनका सेंटेंसेस में इनका जो यूज़ है वो भी हम देखने वाले हैं, बिल्कुल देखने वाले हैं। आए देखते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि जो हमारे पास हमारा फॉर जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है इसका यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो है कि व्हेन टू यूज़ इट, जब इनका यूज़ किया जाता है कहाँ पर, यू आर प्रोवाइडिंग अ रीज़न फॉर समथिंग सिमिलर टू द वर्ड बिकॉज विच वी विल कवर लेटर इन दिस पोस्ट। अब देखें, जैसा कि हम फॉर का यूज़ तब करते हैं जब हमारे पास जो है ना मतलब कि किसी वाक़े का, चौंके या क्योंकि का सेंस आ जाए तो हम जो कंजंक्शन फॉर है इसका यूज़ करते हैं। और जो फॉर का यूज़ है हम हमेशा सेंटेंस के या तो मिडल में करेंगे या बिगनिंग में करेंगे, ठीक है, यही कंडीशन है इसकी। एग्जाम्पल है कि आई एट एट द कैफ़े एवरी वीकेंड फॉर दिस सर्व द बेस्ट बेगल्स इन टाउन। कहते हैं कि मतलब एग्जाम्पल का है कि मैं हर हफ्ते के आखिर में कैफ़े में खाता हूँ क्योंकि वो शहर से बेहतरीन बैचलर्स पेश करते हैं। अब यहाँ पर आप देखें जो फॉर का यूज़ किया गया है वो यूज़ जो है वो किसकी तरफ इशारा कर रहा है, वो इशारा कर रहा है किसी वाक़े की तरफ, ठीक है। तो किसी वाक़े की तरफ इशारा या मतलब जब कोई वाक़या आ जाए तो चौंके या क्योंकि जो का जो सेंस है वो आ जाए तो हम यूज़ करते हैं फॉर का। ये था हमारा फॉर का यूज़। और अब देखिए हमारे पास कंजंक्शन यूज़ हो रहा है सो का यूज़ देखिए, कहते हैं कि व्हेन टू यूज़ इट दिस कंजंक्शन गिव्स अ रीज़न फॉर समथिंग। कि ये जो हमारे पास कंजंक्शन है ये तब यूज़ किया जाता है जब हमें किसी चीज़ का रीज़न बताना हो, ठीक है। और नीचे एग्जांपल्स हैं कि आई हैव टू वेक अप अर्ली सो आई डोंट स्टे आउट लेट। तो यहाँ पर सो जब लग गया तो यहाँ पर रीज़न आगे बता दिया गया, ठीक है। सो वर्ड का यूज़ क्यों किया गया, क्योंकि यहाँ पर रीज़न बताया जा रहा है कि आई हैव टू वेक अप अर्ली सो आई डोंट स्टे आउट लेट, तो मैं स्टे आउट लेट, सही है। और इसके बाद है कि जॉन इज स्ट्रगलिंग इन हिज मैथ क्लास सो ही हायर्ड आ ट्यूटर। तो यहाँ पे भी अब देखें सो वर्ड ने रीज़न बता दिया कि जो जॉन है स्ट्रगलिंग इन हिज मैथ, कि वो मैथ में स्ट्रगलिंग कर रहा है, स्ट्रगलिंग कर रहा है मैथ क्लासेस में। सो क्योंकि ही हायर्ड आ ट्यूटर, ठीक है। यहाँ पर भी वजह बता दी गई क्योंकि उसने एक ट्यूटर को हायर किया है। इसी तरह अब देखिए जो हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और इसका यूज़ देखते हैं। इसका यूज़ होता है कि और प्रेजेंट्स एन अल्टरनेटिव टू एन ऑप्शन, कि ये जो है ये मतलब कि ऑप्शंस के लिए, ठीक है, जहाँ भी दो ऑप्शंस की बात आ जाए, दो चीज़ों में से किसी सिलेक्शन की बात आ जाए तो हम वर्ड और को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल इन सेंटेंसेस है कि वुड यू रादर वेयर अ ड्रेस और जीन्स। अब यहाँ पर ड्रेस और जीन, ठीक है, तो दो चीज़ों में मतलब बताया जा रहा है कि दो चीज़ों में चॉइस की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन आ गया, यहाँ पर भी ऑप्शन का जिक्र आएगा, वहाँ और यूज़ होगा। और सेकंड एग्जांपल है कि वी कैन गो टू द मूवीज़ और वी कैन गो आउट टू ईट। अब यहाँ पर भी दो जो है अल्टरनेटिव ऑप्शंस आ गए थे तो उनको एक ही सेंटेंस में कवर करने के लिए जो हमने क्या कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ किया वो और को यूज़ किया, ठीक है। अब है यूज़ एंड का। एंड का यूज़ तब किया जाता है एंड जॉइंस टू आइडियाज़, ठीक है। एंड जॉइन करता है टू आइडियाज़ को, थिंग्स को और सेंटेंसेस को। ये दो जुमलों को, दो चीज़ों को या दो आइडियाज़ को जॉइन करने के लिए यूज़ किया जाता है एक दूसरे के साथ, ठीक है। एग्जाम्पल इन सेंटेंसेस हैं कि आई हैव 2 cats एंड 1 dog। अब यहाँ पे दो सेंटेंसेस थे, आई हैव 2 cats और दूसरा था 1 dog। इन दोनों को मिलाकर एक सेंटेंस बनाया गया एंड लगाने से। इस तरह आ गया कि आई ड्रिंक कॉफ़ी इन द मॉर्निंग, ठीक है, और दूसरा है कि आई ड्रिंक वाइन इन द इवनिंग्स, ठीक है। अब नीचे है कि दिस कैन टर्न इनटू। अब इन दोनों सेंटेंसेस को हमने टर्न ले लिया किस में, आई ड्रिंक कॉफ़ी इन द मॉर्निंग एंड
एंड आई ड्रिंक कॉफ़ी इन द मॉर्निंग एंड वाइन इन द इवनिंग। तो यहाँ पर वर्ड एंड ने क्या कर दिया, इन दोनों सेंटेंसेस को मिलाकर एक सेंटेंस मिला दिया। ठीक है, तो यहाँ पर भी दो क्या कहते हैं सेंटेंसेस को मिलाकर एक सेंटेंस बनाने का काम किसने किया है, एंड ने। इसी तरह एंड जो है ये टू आइडियाज़ को भी मिलाता है और टू सेंटेंसेस को भी मिलाता है, टू फ्रेजेस को भी ज्वाइन करता है। अब है वर्ड बट। जो बट है, दिस कंजंक्शन कनेक्ट्स टू आइडियाज सिमिलर टू हाउ यू माइट यूज द वर्ड एंड, हाउएवर वाइल एंड कनेक्ट्स टू alike ideas things but connects कंट्रास्टिंग आइडियाज़ थिंग्स। मतलब कि ये जो है ये हमारे पास यूज़ होता है दो वर्ड्स को मिलाने के लिए, और बाज़ दफ़ा ये हमारे पास दो मतलब कि बिल्कुल जो एक दूसरे से मिलती जुलती बातें नहीं होती हैं उनको भी मिलाने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और दो मतलब कि ना मिलते जुलते ख़यालात को भी मिलाने के लिए, दो ना मिलती जुलती चीज़ों को भी मिलाने के लिए हम यूज़ कर देते हैं बट को। है कि आई वांट टू गो टू द मूवी बट सारा वांट्स टू गो आउट टू ईट। मतलब अब यहाँ पर है कि एक का ख्याल है, मतलब जहाँ पर ख्यालात मुतबादिल हो रहे हों वहाँ पर वर्ड बट का यूज़ किया जाता है, मुखालिफ आ जाए कि हमारा जो पहला फ़िक्रा है या जो हमारी पहली बात है, जब दूसरे बंदा उसके मुखालिफ हो तो हम बट को यूज़ करके एक सेंटेंस में दोनों बातों को कवर कर सकते हैं। उसके लिए यूज़ किया जाता है बट, मतलब लाइक और अनलाइक थिंग्स और आइडियाज़। इसी तरह दूसरी एग्जांपल में कहते हैं कि इफ़ यू सैड आई वांट टू गो टू द मूवी एंड सारा वांट्स टू गो आउट टू ईट। कि मतलब कि आई वांट टू गो टू द मूवीज़, मैं मूवीज़ जाना चाहता हूँ, एंड सारा वांट्स टू गो आउट टू ईट, और सारा खाने के लिए जाना चाहती है। डैट वुड इम्प्लाई डैट यू एंड सारा आर गोइंग टू डू बोथ एक्टिविटीज़। कि सारा और आप एक ही मतलब कि दोनों जो हैं वो मिलकर दो एक्टिविटीज़ को करने जा रहे हैं जिनमें से एक में आपकी रजामंदी है और एक में आपकी रजामंदी नहीं है। यूजिंग द वर्ड बट कम्युनिकेट्स डैट यू आर गोइंग टू डू ईदर वन और द अदर। मतलब कि ये बट लगाने से आप अपने भी बात को मुकम्मल कर सकेंगे और अगले बंदे की भी ख्वाहिश को इसमें बट लगाकर उसको भी मॉडिफाई कर सकते हैं। वैसे तो बट जो है बट का उर्दू में मीन होता है कि लेकिन, और एक होता है कि सिवा। सिवा के सेंस में आता है, यानी कि एक्सेप्ट, मतलब इसको छोड़कर। तो छोड़ने के केस में भी हम बट का यूज़ करते हैं, और कहाँ करते हैं, जहाँ हम एक्सेप्ट लगाना चाहते हैं वहाँ बट भी लगा सकते हैं। बस याद रहे कि इसमें एवरीथिंग, नथिंग, ऑल इस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल होना चाहिए। ठीक है, तो बट का नॉर्मल यूज़ आपको पता है, लेकिन जहाँ आए हम वहाँ बट लगाते हैं। अब है हमारे पास के यूज़ ऑफ नॉर। तो कहते हैं कि नॉर जो है वो कब यूज़ होता है, व्हेन यू हैव अ नेगेटिव स्टेटमेंट, कि जब आपके पास नेगेटिव स्टेटमेंट आ जाए तो नॉर को यूज़ किया जाता है। और नॉर एड्स एन अदर नेगेटिव, और ये एक और भी नेगेटिव अल्टरनेटिव को ऐड करता है। तो एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं कि माई मॉम वाज नॉट हैप्पी, मेरी मॉम हैप्पी नहीं थी, नॉर वाज शी अपसेट, और ना ही वो उदास थी, शी डिडंट केयर, उन्हें कोई ख्याल नहीं। तो यहाँ पर नेगेटिव स्टेटमेंट आ रही है, आप देख रहे हैं एक नेगेटिव स्टेटमेंट तो आ गई, उसके बाद उन्होंने एक और नेगेटिव अल्टरनेटिव स्टेटमेंट भी इसमें ऐड कर दी। कौन सी थी, नॉर शी वाज अपसेट एंड शी डिडंट केयर। ठीक है, तो ये हमारे पास नॉर का यूज़ होता है। नॉर का यूज़ हमेशा वहाँ किया जाता है यहाँ पर एक कोई नेगेटिव स्टेटमेंट आ जाए, और नॉर लगाकर हम एक और नेगेटिव अल्टरनेटिव जो होती है स्टेटमेंट वो लगा सकते हैं। अब है कि जो येट है, येट वर्ड को हम कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो येट को वहाँ यूज़ करते हैं जब हमारे पास प्रेजेंट स्टेटमेंट, जब हमारे पास कोई प्रेजेंट स्टेटमेंट होती है तो हम येट को यूज़ करते हैं। येट प्रेजेंट्स एन आइडिया डेट कंट्रास्ट द फर्स्ट स्टेटमेंट लॉजिकली। ठीक है, मतलब है, अब एग्जाम्पल से आपको समझ आएगी। I don't like soda yet I think root beer floats are delicious। तो यहाँ पर
प्रेजेंट स्टेटमेंट की बात की जा रही है, ठीक है। यहाँ पर प्रेजेंट जो हमारे पास फिल वक्त मौजूद है, जो चीज़ अभी हाजिर के मतलब कि फ़िलहाल की बात की जाए, जहाँ पर हाल की बात हो रही हो, जहाँ पर प्रेजेंट की बात की हो, वहाँ पर येट को यूज़ किया जाता है। देखिए अब हमारे पास सेकंड है कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर अ लिटिल मोर कॉम्प्लेक्स देन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, कि ये लिटिल मोर कॉम्प्लेक्स हैं किससे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस से, कि है दीज इंग्लिश कंजंक्शंस कनेक्ट अ डिपेंडेंट क्लास टू एन इंडिपेंडेंट क्लास, कि ये जो कंजंक्शंस हैं हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं, ये डिपेंडेंट क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास को कनेक्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इंडिपेंडेंट क्लास होती है ग्रुप्स का ऐसा वर्ड्स का ग्रुप्स होता है जो मेक अप अ सेंटेंस दैट मेक अप अ सेंटेंस आई नाउ हाउ टू प्ले फुटबॉल, ठीक है। अब ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास है। अब डिपेंडेंट क्लास इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डोंट वेक अप अ सेंटेंस ऑन देयर ओन, मतलब कि एक मुकम्मल सेंटेंस जो होता है वो इंडिपेंडेंट क्लास कहलाता है, और एक ना मुकम्मल सेंटेंस जो कि बात को वाज़ह ना कर रहा हो वो डिपेंडेंट क्लास कहलाता है। तो एक नामुकम्मल बात को और एक मुकम्मल बात को जोड़ने के लिए जिन कंजंक्शंस को हम यूज़ करते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहलाते हैं। कि जैसे कि एग्जांपल्स भी बता रही हैं कि इंडिपेंडेंट क्लास में अब देखिए ना, आई नाउ हाउ टू प्ले बास्केटबॉल, मैं जानता हूँ कि बास्केटबॉल कैसे खेला जाता है, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास है क्योंकि ये हमें पूरा मतलब समझा रहा है। इसके बाद एक डिपेंडेंट क्लास है, वो क्या है कि ऑफ माई डैड, ऑफ माई डैड, अब ये तो ना मुकम्मल है ना। अब है कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कनेक्ट दिस डिपेंडेंट क्लास टू इंडिपेंडेंट क्लास इफ़ यू ऐड द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस बिकॉज यू कैन कंबाइन दोज टू क्लासेस। अब हम कंजंक्शन बिकॉज यूज़ करेंगे और ये डिपेंडेंट क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास को मिलाकर एक बामानी जुमला जो है वो हमें मतलब दिखाएगा या बताएगा। तो बिकॉज ऑफ माई डैड आई नाउ हाउ टू प्ले बास्केटबॉल, ठीक है। नाउ इट्स क्लियर डैट योर डैड टॉट यू हाउ टू प्ले बास्केटबॉल। अब जब बिकॉज लग गया तो बात की समझ आ गई कि बिकॉज ऑफ माई डैड, मेरे डैड की वजह से, आई नाउ हाउ टू प्ले बास्केटबॉल, मैं जानता हूँ कि बास्केटबॉल कैसे खेला जाता है। तो ये जो हमारे पास बिकॉज लगा है, इसने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास को मिलाकर एक बामानी जुमला बनाया है। ये हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अब कौन कौन से हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं, एग्जांपल्स हैं कि एज लॉन्ग एज, बिकॉज, इवन, इफ़, unless, before, since, though, even though, although, while, etc, ये सब हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। अब हम इनका यूज़ देखेंगे कि इनका यूज़ सेंटेंसेस में कैसे किया जाता है और किन जगहों पर इनका यूज़ करते हैं हम। अब है हमारे पास की यूज़ ऑफ बिकॉज। बिकॉज वर्ड, इसका सबसे पहले तो आप देखें कि इसका उर्दू में जो मीन है हमारे पास वो होता है क्योंकि, ठीक है। बिकॉज क्योंकि तब लगाया जाता है जब हमें सेंटेंस के अंदर जो मेन बात होती है ना, या मेन बात क्या होती है, वजह होती है, कि वजह ही जो है हम उसे ही मेन बात कहते हैं। यानी कि सामने वाला आपसे सिर्फ पूछना ही वो वजह ही चाहता है, जो आप वजह ही बता रहे होते हो, क्योंकि लगाकर हम वजह बता देते हैं। जैसे कि मैं आपसे पूछती हूँ या टीचर स्टूडेंट से पूछता है कि आप कल क्यों नहीं आए, तो स्टूडेंट बताता है कि मैं कल इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं बीमार था। तो क्योंकि लगाने के बाद वजह बताई गई, रीज़न बताया गया, मतलब कि मेन बात बताई गई। तो वो मेन बात बताने से पहले, बताने के लिए हम जो वर्ड लगाएंगे वो होगा बिकॉज। बिकॉज रीज़न के मानी देने के लिए यूज़ किया जाता है। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसकी। एग्जाम्पल है कि आई एम स्टेइंग होम टू नाइट बिकॉज सारा कैंसल्ड आवर प्लान्स। तो यहाँ पर बिकॉज लगाकर वजह बता दी गई कि मैं आज रात घर पर क्यों स्टे करने वाली हूँ, क्योंकि सारा कैंसल्ड आवर प्लान्स, क्योंकि सारा ने हमारे प्लान को कैंसिल कर दिया,
ठीक है। तो यहाँ पर वजह बताने के लिए यूज़ किया गया किसको, बिकॉज को। तो बिकॉज का सिंपल सा जो यूज़ है वो क्यों है, एक्सप्लेन द रीज़न फॉर समथिंग, ठीक है। किसी भी चीज़ की रीज़न को बयान करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए हम बिकॉज को लगा देते हैं। बिकॉज को लगा देंगे तो पता चल जाएगा कि यहाँ पर अब रीज़न बताया जा रहा है, वजह बताई जा रही है, ठीक है। अब हमने देखना है कि यूज़ ऑफ बिफोर। तो सबसे पहले बिफोर का मतलब होता है कि किसी चीज़ से पहले, ठीक है। तो कहते हैं कि बिफोर इज़ द ऑपोजिट ऑफ आफ्टर। यूज़ बिफोर टू टॉक अबाउट व्हाट हैपन्स इन द पीरियड ऑफ टाइम प्रीसीडिंग समथिंग एल्स। कहते हैं कि ये जो बिफोर है ये ऑपोजिट है आफ्टर का। तो जब हम बिफोर को एज अ कंजंक्शन यूज़ करते हैं किसी सेंटेंस में, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो काम पहले हो रहा है उसको हम पहले ही देखेंगे, ठीक है। बिफोर को जब हम एज अ कंजंक्शन इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ज़्यादा जो बिफोर का यूज़ होता है ये किया जाता है पास्ट में। तो इसके लिए सेंटेंस की जो मेकिंग है वो ये है कि पास्ट परफेक्ट टेंस प्लस बिफोर प्लस पास्ट सिंपल। कंजंक्शन का रूल क्या होता है सेंटेंस में, कंजंक्शन का रूल तो हमने पढ़ा है कि कंजंक्शन का रूल होता है कि ये सेंटेंसेस को, क्लासेस को, फ्रेजेस को कनेक्ट करने का काम करता है। तो ये जो हमारा वर्ड बिफोर है ये भी एक कंजंक्शन है, और कौन सा कंजंक्शन है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। और ये भी दो सेंटेंसेस को, दो क्लासेस को और दो फ्रेजेस को कनेक्ट ही करेगा। लेकिन कैसे, जब हमारे पास पहला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में हो और दूसरा पास्ट सिंपल में हो, ठीक है, या पहला पास्ट सिंपल में हो और दूसरा पास्ट परफेक्ट में हो, तो हम बिफोर को लगाकर इन दोनों सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं। तो आए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स इसकी। देखें अब, जैसे कि एग्जांपल है कि आई हैड अ हेयर अपॉइंटमेंट। तो देखें, आई हैड अ हेयर अपॉइंटमेंट, ये कौन सा टेंस है हमारे पास, पास्ट परफेक्ट टेंस है ये। और उसके बाद है कि बिफोर आई वेंट टू मस्जिद। अब आई वेंट टू मस्जिद जो है ये कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल। अब इसके बाद उन्होंने कहा है कि हम इन सेंटेंसेस से पहले भी बिफोर को यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे, जब हम पास्ट सिंपल को पहले लगा दें और पास्ट परफेक्ट को बाद में लगाकर हम बिफोर को पहले यूज़ करके भी टेंस की मेकिंग कर सकते हैं। देखिए, बिफोर आई वेंट टू मस्जिद, आई हैड अ हेयर अपॉइंटमेंट। तो ये था बिफोर का यूज़ कि हम बिफोर को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं सेंटेंसेस में। मेन बात है कि बिफोर यूज़ तब होता है जब दोनों सेंटेंसेस पास्ट में आ रहे हों, पहला पास्ट परफेक्ट हो या सेकंड वाला पास्ट सिंपल हो, लेकिन टेंसेस पास्ट ही होते हैं। अब है हमारे पास यूज़ ऑफ इफ़। तो कहते हैं कि इफ़ इंट्रोड्यूसेस व्हाट टू डू इन द इवेंट दैट समथिंग हैपन्स। इफ़ का उर्दू में मतलब तो होता है कि जैसे या अगर, और इफ़ का जो यूज़ है वो की के लिए भी किया जाता है। इफ़ का यूज़ तब किया जाता है जब इमेजिनरी सिचुएशन को बताना हो हमें, या उसे एक्सप्लेन करना हो, मतलब जिन बातों का या जिन कामों का बस हम ख्याल ही ला सकते हों, जिन्हें हम इमेजिन कर सकते हों, बस उनका तसव्वुर कर सकते हों, तो हम लगा देते हैं इफ़। जैसे एग्जांपल्स हैं कि यू कैन ईट एन एप्पल इफ़ यू गेट हंग्री बिफोर डिनर, ठीक है। अब इफ़ यू गेट हंग्री बिफोर डिनर, तो गेट हंग्री बिफोर डिनर ये ख्याल किया जा रहा है, ये तसव्वुर किया जा रहा है, ठीक है। और सेकंड है कि इफ़ यू गेट हंग्री बिफोर डिनर यू कैन ईट एन एप्पल। अब इन दोनों सेंटेंसेस में नीचे वाला हमारे पास इनकरेक्ट है और ऊपर वाला हमारे पास करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यू कैन ईट एन एप्पल इफ़ यू गेट हंग्री बिफोर डिनर। इफ़ जब लग गया तो इफ़ के बाद जो बात की जा रही है कि यू गेट हंग्री बिफोर डिनर, तो इस बात को तसव्वुर किया जा रहा है, बस ये एक इमेजिनरी सिचुएशन आ रही है, तो इसीलिए हमने यूज़ किया है इफ़ को। अब है हमारे पास कंजंक्शन व्हेन। तो कहते हैं कि व्हेन तब यूज़ होता है, दिस कंजंक्शन रेफर्स टू यूज़ द टाइम दैट समथिंग वाज हैपनिंग। ये क्या करता है, रेफर करता है टाइम को, दैट समथिंग वाज हैपनिंग, कि जो हो चुका था,
ठीक है। ये अब ये भी हमारे पास पास्ट सिंपल के मानी में आता है। ये पास्ट सिंपल की बात को मतलब के बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब जैसे देखिए है एग्जांपल है कि आई लव्ड आइसक्रीम व्हेन आई वाज अ किड, कि मैं आइसक्रीम को पसंद करता था व्हेन, जब आई वाज अ किड, मैं बच्चा था। तो यहाँ पर ये जो हमारा व्हेन है ये भी पास्ट के मानी में ही इस्तेमाल किया जाता है। इसका भी जब यूज़ मोस्टली देखा जाएगा तो वो पास्ट में ही देखा जाएगा, क्योंकि व्हेन जो है ये बताता है कि जब, मतलब जब का जो मानी है। अब जब वर्ड को आप देखें कि वो वक्त जिसमें कुछ हुआ हो, ठीक है, समथिंग वाज हैपनिंग मतलब पास्ट में कुछ हुआ हो, तो उसको बताने के लिए हम व्हेन का यूज़ करते हैं। ऊपर वाला करेक्ट था, नीचे है कि व्हेन आई वाज अ किड आई लव्ड आइसक्रीम। ये दो यूज़ उसके बता दिए हैं कि व्हेन को दो तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास यूज़ है वेयर का। तो कहते हैं कि वेयर जो है ये हम जानते ही हैं कि वेयर वर्ड जो है ये बताता है जगह के अबाउट, ठीक है। वेयर मतलब कहाँ, तो ये जगह के मुतल्लिक पूछने के लिए या बताने के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ अ लिटिल डिफरेंस व्हेन यू यूज़ इट एज अ कंजंक्शन। कह रहे हैं कि एक लिटिल डिफरेंट है जब हम इसे यूज़ करते हैं एज अ कंजंक्शन। वो क्या है? लिटिल कंजंक्शन है कि द इंग्लिश कंजंक्शन वेयर कैन बी यूज्ड टू मीन वेयर एज। नीचे है कि वेयर सम पीपल डोंट केयर अबाउट पॉलिटिक्स, अदर कंसिडर इट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन देयर लाइव्स। ठीक है, तो यहाँ पर वेयर का इस्तेमाल वेयर एज के मतलब के वेयर की जगह वेयर एज यूज़ किया जाएगा। तो ये है हमारे पास यूज़ ऑफ वेयर, जगह के मुतालिक बताया जाएगा। यहाँ पर जगह को रेफर करने के लिए वेयर को यूज़ करते हैं। अब हमने यूज़ ऑफ देन देखना है। तो कहते हैं कि देन तब यूज़ होता है व्हेन यू आर कंपेयरिंग टू थिंग्स, देन कैन बी यूज टू इंट्रोड्यूस द सेकंड थिंग। कि जब हमें दो चीज़ों के दरमियान कंपेयरिंग करवानी हो तो देन को यूज़ किया जाता है। देन क्या करता है? इंट्रोड्यूस करता है सेकंड चीज़ को। ठीक है, एग्जाम्पल है कि ही इज़ मच नाइसर देन हिज सिस्टर। ठीक है, अब कह रहे हैं कि ही इज़ मच नाइसर देन हिज सिस्टर, अपनी बहन के बरअक्स। इसका मतलब देन का उर्दू में बरअक्स मतलब आ जाता है। ठीक है, मतलब मवाजने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। अब सेकंड है कि आई हैड रैदर ईट एट आ रेस्टोरेंट देन एट होम। अब यहाँ पर भी घर में और रेस्टोरेंट में मवाजने के लिए देन को यूज़ किया गया है। जब दो चीज़ों में मवाजने की बात आ जाए, ठीक है, कंपेयरिंग की बात आ जाए, दो चीज़ों में कंपेयरिंग करनी हो कि अच्छी बुरी, इस तरह इसमें कुछ भी आ सकता है, अच्छी बुरी आ सकती है, बड़ी छोटी चीज़ आ सकती है, तो देन को यूज़ करते हैं। आइए देखते हैं अब हम यूज़ ऑफ आल्दो। व्हेन टू यूज़ इट, आल्दो मीन्स इवन दो और इन स्पाइट ऑफ समथिंग। मतलब ये है कि आल्दो का उर्दू में जो मतलब निकलता है वो निकलता है मगर के मानों में, भले ही, हालांकि, इसके ये मीनिंग्स निकलते हैं। इसका जो यूज़ किया जाता है वो कहाँ होता है? इस्तेमाल इनका वहाँ होता है जहाँ आप कोई फैक्ट बता रहे हों, मतलब कोई भी सच्ची बात जिसमें सच्चाई पाई जाती हो तो वहाँ लगा देते हैं दो या आल दो। ठीक है, और या तो फिर कोई मतलब के कंट्रास्टिंग सिचुएशन आ जाए जहाँ पर दो ऑपोजिट सिचुएशंस को बताना हो तो उससे पहले हम लगा देते हैं आल्दो को। अब यहाँ आल्दो को स्टार्ट में यूज़ किया जा रहा है एग्जाम्पल्स में, तो आप सोच रहे होंगे कि कंजंक्शंस तो दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, तो ये तो फिर मिडल में आना चाहिए। तो ये जो आल्दो यूज़ हो रहा है, ये आल्दो का ज़रूरी मतलब नहीं होता कि वो सेंटेंसेस के मिडल में ही आकर सेंटेंसेस को, फ्रेजेस को या क्लासेस को कनेक्ट करे या उनको ज्वाइन करे। नहीं, जो हमारे पास कंजंक्शंस होते हैं इनका काम होता है कि दो सेंटेंसेस को जोड़ना, फिर चाहे वो स्टार्ट में आकर जोड़ें, चाहे मिडल में आए, चाहे एंडिंग में आए। बिल्कुल इसी तरह आल्दो का भी जो यूज़ है वो ज़्यादातर सेंटेंसेस के स्टार्ट में होगा, ये कंफर्म है, या तो फिर मिडल में होगा। तो आइए एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल है कि आल्दो शी इज़ अ ग्रेट क्रिएटिव राइटर। अब यहाँ पर फैक्ट बताया जा रहा है, शी हैज़ ट्रबल राइटिंग एकेडमिक पेपर्स।
तो यहाँ पर हमारे पास फैक्ट बताया जा रहा है, दो कंट्रास्टिंग सिचुएशंस आ गई हैं यहाँ पर, मतलब दो ऑपोजिट सिचुएशंस को जब हमने बताना हो तो हम उसे पहले लगा देते हैं आल्दो। इससे हमारे पास जो हमारा सेंटेंस है उसके मीनिंग्स जो हैं वो हमारे पास मतलब एक हमें समझाने के लिए हमारी समझ में आ जाते हैं, हमें एक कंप्लीट मीनिंग दे देते हैं। ठीक है, तो इसी तरह आल्दो लगाने से हमें समझ आ गई, फैक्ट पता चल गया कि शी इज़ अ ग्रेट क्रिएटिव राइटर, शी हैज़ ट्रबल राइटिंग एकेडमिक पेपर्स। तो ये था हमारा आल्दो का यूज़। अब है हमारे पास यूज़ ऑफ आफ्टर। कहते हैं कि यूज़ आफ्टर टू टॉक अबाउट व्हाट हैपन्स इन द पीरियड ऑफ टाइम फॉलोइंग समथिंग एल्स। एग्जाम्पल मतलब आफ्टर का जो मतलब होता है उर्दू में वो होता है के बाद। तो ये कॉमन सा वर्ड है आफ्टर, जो कि एक प्रपोजिशन भी होती है और एक कंजंक्शन की तरह भी यूज़ होता है। वो कैसे आइए देखते हैं। कहते हैं कि व्हेन टू यूज़ इट, यूज़ आफ्टर टू टॉक अबाउट व्हाट हैपन्स इन द पीरियड ऑफ टाइम फॉलोइंग समथिंग एल्स। एग्जाम्पल्स हैं कि आई वेंट टू चर्च आफ्टर माई हेयर अपॉइंटमेंट। ठीक है, के बाद। तो अब यहाँ पर इसने के बाद का मतलब हमें बताया है, तो ये कॉमन है बिल्कुल, इसका कोई ख़ास यूज़ नहीं है। बस वर्ड के बाद इसके मीनिंग की पहचान होनी चाहिए कि इसका जो मीनिंग है वो है के बाद। ये भी हमारा एक कंजंक्शन के तौर पर ही यूज़ किया जाता है, इसे हम यहाँ पर कंजंक्शन के तौर यूज़ कर रहे हैं। प्रपोजिशन में भी इसका यूज़ होता है, लेकिन अभी यहाँ पे हम इसे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की टाइप के तौर पर यूज़ करने लगे हैं। और अब नीचे सेकंड एग्जांपल में वो उन्होंने आफ्टर को फर्स्ट पे लगा दिया कि आफ्टर माय हेयर अपॉइंटमेंट आई वेंट टू मस्जिद। जो तो पहले ही पिछले आपको बताया है, इसकी जो पिछली हमने पढ़ी है उसमें बताया है कि कंजंक्शन हमने पढ़ा है कि कंजंक्शन यूज़ होता है दो सेंटेंसेस को, क्लासेस को या फ्रेजेस को कंजॉइन करने के लिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सेंटेंस के मिडल में आ रहा है या स्टार्ट में आ रहा है या एंडिंग में आ रहा है। तो इसी तरह ये आफ्टर भी ये कहीं पर मिडल में भी यूज़ हो जाता है और कहीं पे स्टार्टिंग में भी यूज़ होता है। अब हमारे पास जो हमारा कंजंक्शन है वो है सिंस। तो सिंस का एज अ कंजंक्शन जो यूज़ है वो हम पढ़ने लगे हैं। सिंस एज अ प्रपोजिशन भी यूज़ होता है, लेकिन अभी हम इसे एज अ कंजंक्शन देखेंगे। कहते हैं कि द प्राइमरी यूज़ ऑफ सिंस इज़ टू टॉक अबाउट द अमाउंट ऑफ टाइम, कि ये हमें बताता है टाइम के अमाउंट के बारे में। ठीक है, डैट समथिंग हैज़ बीन हैपनिंग, कि टाइम वो कितना, वो वक्त कितना था, वक्त की तादाद को, वक्त की मुअय्यन को बताता है कि इस वक्त ये काम हुआ। ठीक है, अब नीचे कह रहे हैं कि यू कैन आल्सो यूज़ सिंस एज आ सिनोनिम फॉर बिकॉज, के बिकॉज के सिनोनिम के तौर पर भी सिंस को यूज़ करते हैं। तो एग्जांपल है कि शी हैज़ बीन वेयरिंग मेकअप सिंस शी वाज 16 ईयर्स ओल्ड। अब यहाँ पर टाइम अमाउंट बताया जा रहा है, वक्त की अमाउंट बताई जा रही है कि 16 साल। ठीक है, 16 साल का था। शी हैज़ बीन वेयरिंग मेकअप सिंस शी वाज 16 ईयर्स ओल्ड। नीचे कि ही हैज़ बीन अफ्रेड ऑफ ड्राइविंग सिंस द कार क्रैश लास्ट ईयर। अब यहाँ पर भी अमाउंट बताया जा रहा है, वक्त को, मुतय्यन वक्त बताया जा रहा है। तो सिंस मुतय्यन वक्त को बताने के लिए यूज़ किया जाता है और ये सिनोनिम होता है बिकॉज का। तो ये था हमारा लास्ट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो ये कुछ हमारे थे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जिनको हमने आगे उनके एग्जांपल्स के साथ, उनके यूजेस के साथ डिस्क्राइब किया। अब हमारी थर्ड जो है टाइप ऑफ कंजंक्शन एंड लास्ट टाइप ऑफ कंजंक्शन इज़ कोरिलेटिव कंजंक्शंस। कोरिलेटिव कंजंक्शंस कहते हैं कि आर कंजंक्शंस डेट कम इन पेयर्स, के ये पेयर्स में होते हैं। यू नीड बोथ वर्ड्स फॉर द सेंटेंस टू मेक सेंस, कि आपको ज़रूरत होती है इन दोनों वर्ड्स को सेंटेंस में यूज़ करने के लिए। किस लिए? टू मेक सेंस, सेंस मतलब कि समझने के लिए। एंड दे मस्ट बी इन द करेक्ट ऑर्डर, और वो बिल्कुल ठीक, मतलब कि हमें जो सेंटेंस हमें चाहिए हो, हमें जो मीनिंग्स चाहिए होते हैं वो हमें पूरे मीनिंग्स देते हैं, लेकिन ये पेयर्स में होते हैं और ये दो दो पेयर्स में होते हैं और इन दोनों वर्ड्स ने ही एक सेंटेंस में यूज़ होना होता है।
There are some of the most common pairs of relative conjunctions. This is the most complicated group of conjunctions. So I am including a few example sentences for each pair to help you gain. तो हम अब कुछ जो एग्जाम्पल्स हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस की उनको स्टडी करने जा रहे हैं ताकि जो हमारे कॉम्प्लिकेटेड ग्रुप्स ऑफ कंजंक्शंस हैं उनको हम लोग मतलब समझ सकें, उनसे हमें जब हम इन्हें समझेंगे इनके एग्जाम्पल्स को, इनके यूजेस को, तो हमारी कन्फ्यूजन दूर होगी। अब जो हमारा यूज़ ऑफ बोथ एंड है ये तब यूज़ होता है जब यूज़ दिस पेयर टू टॉक अबाउट टू रिलेटेड थिंग्स कि ये जो कंजंक्शन है ये महज एक बयान में दूसरे बयान का इजाफा करते हैं। ठीक हो गया। और वो कैसे? आई एम स्टडिंग बोथ थिएटर एंड कम्युनिकेशंस एट कॉलेज। अब देखें यहाँ पर कि जहाँ पर दो चीज़ों के बारे में एक ही फ़िक्रे में बात हो रही है, दो चीज़ों के बारे में, बोथ थिएटर एंड कम्युनिकेशन एट कॉलेज। कह रहे हैं कि मैं स्टडी करता था किसको? दो चीज़ों को, थिएटर को भी और कम्युनिकेशंस को भी। सेकंड एग्जांपल है कि लेट्स ऑर्डर बोथ मोज़रेला स्टिक्स एंड चीज़ डिप। अब यहाँ पर भी दो चीज़ों के रिलेटेड बात की जा रही है तो हमने यूज़ किया बोथ को भी और एंड को भी। तब दो चीज़ों को एक ही सेंटेंस में यूज़ करना हो तो हम बोथ और एंड को इकट्ठा यूज़ करते हैं। उसके बाद है कि माई डॉटर टेक्स बोथ बेल्ट क्लासेस एंड कराटे क्लासेस, शी लाइक्स टू बी एक्टिव। अब यहाँ पर भी दो बातों का जिक्र करना था तो बोथ लगा दिया और एंड भी यूज़ कर दिया। तो यहाँ पर एक ही फ़िक्रे में दो बातें, दो एक्टिविटीज़ क्लियर हुई हैं। ठीक हो गया। तो ये था यूज़ ऑफ बोथ और एंड। अब हमारा जो है कोरिलेटिव कंजंक्शन वो है नॉट ओनली और बट आल्सो। तो सबसे पहले तो उर्दू में नॉट ओनली मीन ना ही सिर्फ और बट ओनली मीन लेकिन भी के। तो देखें आप, सबसे अहम बात जो है वो नॉट ओनली और बट ओनली की ये है कि जब भी हम इनको सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे तो ये जिस सेंटेंस में यूज़ हो रहे होंगे उन सेंटेंसेस में कॉमा जो है वो इस्तेमाल नहीं होगा, इनके साथ कॉमा यूज़ नहीं होता है। ठीक है। लेकिन हाँ, अगर हम कॉमा देखें ना, कॉमा जो है वो यूज़ वहाँ होता है जहाँ पर हमने दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को बताना हो, तब हम कॉमा लगाकर उनको मॉडिफाई करते हैं। तो ऐसे होगा। लेकिन वैसे एक होता है ना कि इन्हें लगाकर मतलब अब एक सेंटेंस में लगा दिया कि नॉट ओनली, उसके बाद नॉट ओनली के बाद फ़ौरन कॉमा लगाएं और आगे बट आल्सो का सेंटेंस शुरू करें। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब नीचे है, देखिए हम देखते हैं कि व्हेन टू यूज़ देम नॉट ओनली बट आल्सो इज़ बेसिकली अ वे ऑफ सेइंग but wait, there is more. It is a way to convey more information, often information that is unaccepted or impressive। कहते हैं कि ये जो हमारे पास कंजंक्शंस हैं ये एक सेंटेंस में ही दूसरे सेंटेंस का इजाफा कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे एग्जांपल देखे हैं कि आई वांट टू बी नॉट ओनली अ वाइफ एंड मदर बट आल्सो अ डॉक्टर। तो अब यहाँ पर देखें, दोस्त एक सेंटेंस ने दूसरे सेंटेंस का इजाफा कर दिया। ठीक है। और हाँ, एक और बात, जब भी हम बट ओनली और नॉट ओनली का इस्तेमाल करते हैं या इनको यूज़ करते हैं किसी सेंटेंस में, तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि हमने अगर पहला सेंटेंस हमारा पास्ट है तो दूसरा हम फ्यूचर या सिंपल रख दें। नहीं, अगर पहला पास्ट है तो दूसरा भी पास्ट आएगा। अगर नॉट ओनली पास्ट में यूज़ हो रहा है तो बट ओनली भी पास्ट में यूज़ करेंगे, और अगर नॉट ओनली प्रेजेंट में हो रहा है तो बट ओनली भी प्रेजेंट में यूज़ करेंगे, फ्यूचर में हो रहा है तो फ्यूचर में यूज़ करेंगे। एक सेंटेंस में दो टेंसेस को नहीं ले आएंगे। ठीक है। एक ही टेंस के साथ हम अपने फ़िक्रे को मुकम्मल करेंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कंजंक्शन, और आगे उसकी टाइप्स में भी जो थे हमारे पास कंजंक्शंस, हमने उनमें से मोस्टली का यूज़ पढ़ा है और आगे उनका सेंटेंसेस में यूज़ भी पढ़ा है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अल्लाह हाफिज़।